श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 12 अप्रैल 1950 को दिया गया। पैड संख्या 3, प्रवचन संख्या 3। विषय: ईश्वर भक्ति के साधन से दुर्गुण दुराचार का नाश। आज आपको ऐसी रहस्य की बातें बतलाने पर विचार है कि जिनको अगर आप काम में लावें तो मेरा विश्वास है कि आपके कल्याण होने में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को अपने मन में नया विश्वास रखना चाहिए कि हर समय भगवान को याद रखने से आपके साधन में उत्तरोत्तर उन्नति होकर आपका निश्चय ही कल्याण हो सकता है। इसलिए ऐसा दृढ़ निश्चय करके साधन के लिए जितना जोरदार प्रयत्न कर सकें करना चाहिए। इस प्रकार उन्नति की आशा रखनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन हो सके, और यह देखते रहना चाहिए, प्रतीक्षा करते रहना चाहिए कि हमारी उन्नति हुई या नहीं। जिस प्रकार हम किसी आदमी के आने की प्रतीक्षा किया करते हैं, वैसे ही प्रतीक्षा उन्नति के लिए करने पर भगवान में विश्वास बढ़ाकर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। अपने में जितने भी दुर्गुण एवं दुराचार हैं, उनको नाश करने के लिए मन में उत्साह रखना चाहिए। दुर्गुण दुराचारों का भगवत कृपा से नाश होना कोई कठिन काम नहीं है। भगवान की दया एवं भगवान के भजन के प्रभाव से इनका बहुत ही शीघ्र नाश हो सकता है। प्रयत्न करने पर भी इनका जितना नाश हो जाना चाहिए उतना नाश नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? साधन में क्या गलती है? कौन सा चोर है? उसको खोजना चाहिए। खोज करने पर जो दोष पाए जावे उनको हटाना चाहिए। यद्यपि उनको हटाने की अपनी तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान की तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भगवान के सामर्थ्य के भरोसे पर हमको उम्मीद रखनी चाहिए और सद्गुण सदाचार की प्राप्ति में इस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए कि इनकी प्राप्ति बहुत शीघ्र अनायास ही हो सकती है। इस प्रकार का विश्वास करना बहुत फायदे की चीज है। अगर हम लोगों में सद्गुण एवं सदाचार की वृद्धि नहीं होती है तो उसमें हमारी मूर्खता के सिवाय और दूसरा क्या कारण हो सकता है? हमें इस प्रकार की अपनी मूर्खता के लिए लज्जा आनी चाहिए और सद्गुणों
की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसके लिए शोक करना चाहिए कि हम लोगों को इतनी देरी क्यों लग रही है। उत्तम गुण एवं उत्तम आचरण ये अमृत के समान है। हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हम जो साधन किसी भी प्रकार की कामना को लेकर करते हैं, यानी सिद्धि, कीर्ति, आराम एवं सांसारिक ऐश भोग आदि के जिस किसी लक्ष्य को लेकर साधन किया करते हैं, उस साधन के द्वारा सभी प्रकार की लौकिक वस्तुएं हमको मिल सकती हैं। लेकिन जो ज्ञानवान बुद्धिमान मनुष्य है, वे उन सब संसारिक वस्तुओं को ठुकराकर असली चीज की प्राप्ति के लिए ही अपना लक्ष्य रखा करते हैं। उत्तम आचरण यानी जो सद्गुण एवं सदाचार है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म उसी को कहते हैं जो कि हमारे इस लोक एवं परलोक के लिए कल्याण को देने वाला होता है। जो इस प्रकार के धर्म यानी उत्तम आचरण, सद्गुण एवं सदाचारों का आचरण करके उनसे अपनी कामना की सिद्धियां, स्वर्ग की कामना का लक्ष्य रखते हैं, उनको उनकी कामना की सिद्धि और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और जो धर्म का आचरण भगवान की प्राप्ति करने के लिए करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति होकर उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को बुद्धि लगाकर यह समझना चाहिए कि दुर्गुण दुराचारों के आचरण से हम लोगों का पतन एवं सद्गुण सदाचारों के पालन करने में हमारा हित है। हम लोगों में जो यह समझ की कमी है, यह भी एक खतरे की चीज है। समझ एक प्रकार से अंतःकरण की दो प्रधान वृत्तियां हैं, मन एवं बुद्धि। मन को दुर्गुण दुराचारों का आचरण प्राय स्वभाव से ही प्रिय लगता है, लेकिन बुद्धि को ये दुर्गुण दुराचार बुरे लगते हैं। इसलिए वह उसका विरोध किया करती है। लेकिन उस प्रकार से मन एवं बुद्धि के झगड़े में अधिकांशतः मन की ही जीत होती है। इसलिए मन पर विवेक का जोर लगाकर समझाना चाहिए। विशेष विवेक बुद्धि से मन को समझाना चाहिए। जब विवेक के कारण मन को वास्तव में यह बात जच जाएगी कि इसमें अपना पतन है, तब वह उस बात को मान लेगा, समझ लेगा। जिस प्रकार से एक रोगी होता है, उसको वैद्य बतलाता है कि अमुक चीज तुम्हारे लिए कुपथ्य है, अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो इस कुपथ्य के कारण तुम्हारा रोग
बढ़कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रोगी को जब यह बात ठीक साथ समझ में आ जाती है, तब वह निश्चय ही उस कुपथ्य को छोड़ देता है। इसी प्रकार से जो भाई लोग भव रोग से पीड़ित हैं और उनको अपना रोग, अपना कुपथ्य विषय भोग समझ में आ जाए कि यह बीमारी है, वस्तुतः यह कुपथ्य है, तो इस प्रकार से समझ में आने पर उनके द्वारा सुधार की उम्मीद की जा सकती है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि वास्तव में सद्गुण, सदाचार एवं ईश्वर की भक्ति का साधन ये वस्तु अमृत के समान है। इनको अमृत के समान समझकर विवेक एवं वैराग्य युक्त बुद्धि के द्वारा श्रद्धा एवं प्रेम के साथ इनका सेवन करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। आलस्य, दुर्गुण, दुराचार, प्रमाद, पाप, भोग आदि ये सब के सब वस्तुतः विष के समान है, महान खतरे की चीज है। ऐसा समझकर इनका त्याग कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा कहें कि हम लोग ऐसा समझते तो हैं कि ये दुर्गुण, दुराचार, पाप, आलस्य, प्रमाद, भोग सब खतरे की चीजें हैं, लेकिन इनका त्याग मन में ही नहीं आता, तो बतलाया जाता है कि वास्तव में आप जो समझते हैं वह ठीक नहीं समझते। अभी आपके समझ में कमी है। उस समझ की कमी की पूर्ति के लिए प्रातःकाल 15 मिनट या आधा घंटा विवेक एवं विचार के द्वारा मन को समझाना चाहिए। उस प्रकार समझाने से उसको असली समझ बैठ सकती है।